बोलत ही पहचानिए साधु और चोर की बाट, अंतर की करनी बसे निकसे मन की वाट। कल्याण भव। एक संत एक व्यक्ति को कहता है कल्याण भव। यह कल्याण भव क्या है जानते हैं? यह कल्याण भव आपको क्या देता है जानते हैं? वह संत ने कल्याण भव को क्यों कहा यह जानते हैं? नहीं जानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मैं जब आपको अमल का ज्ञान बताता हूँ, इस चीज को अमल कैसे करना है, अमल की विधि क्या है, अमल के किस मुद्रा में हम बैठेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह किस प्रकार से इसे जप करना है, पढ़ना है, अमल करना है। जब इस रहस्य को जानोगे, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस चीज़ को जब मैं तुम्हें अमल का रियाज बताऊंगा, अमल का तरीका बताऊंगा, तो सृष्टि के पूरी कायनात जितने पीर बुजुर्ग हैं, हमारे साहब इस्लाम साहब मोहम्मद साहब, तुम्हारे इस अमल में वह सभी लोग, सिरकाही शरीफ हुए, कोठिया वाले साहब हुए, कमल साहब का मजार हुआ, जो पीर बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा उस अमल के द्वारा जो मैं बताऊंगा। और उस अमल के द्वारा जब तुम अमल के जाप करोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो मैं सिस्टम बताऊंगा, उस विधि से तुम जिस इष्ट को जानते हो, जिस धर्म को जानते हो, जिस मजहब को मानते हो, उस मजहब के पूरे जो भगवान होते हैं, जिसको तुम अल्लाह, खुदा, ईश्वर कहते हो, उस सब की छत्र छाया तुम्हारे ऊपर जो हम बताएंगे अमल का तरीका, उस पे उनका विराजमान रहेगा तुम्हारे ऊपर। 1 महीना 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद तुम्हारे अंदर ऐसी प्रक्रिया होगी, ऐसी विचार होगी, ऐसी भावना होगी, जब तुम रात में जो गलत ख्वाब देखते हो, गलत गलत विचार सोचते हो, गलत गलत भावनाएं तुम्हें जगती है, वह सब स्वतः खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें अच्छे अच्छे जगह का दीदार होगा, काबा के दीदार होगा, सिरकाही शरीफ का दीदार होगा, कोठिया साहब का दीदार होगा, कमल साहब का मजार का दीदार होगा। घर बैठे रहोगे और उस अमल के द्वारा सारी दुनिया घूमते रहोगे, क्योंकि अमल के द्वारा, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत की। अगर जन्नत की सैर करना चाहते हो, जीवन में खुशहाल रहना चाहते हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो मैं जाप बताऊंगा, जो मैं अमल का ज्ञान दूंगा, वो पाकर तुम अपने जीवन में धन्य हो सकते हो। तो इसी प्रकार से कल्याण भव, जब कोई संत तुम्हें कल्याण भव का आशीर्वाद का ज्ञान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कल्याण भव, तो क्या है जानते हो? उस संत की अपनी हृदय, मन, विचार, बुद्धि, विवेक, उसमें जो क्वालिटी है, उसमें जो पावर है, उसमें जो योग्यता है, वह सब तुम्हें दिया है कल्याण भव, जिसे तुम कल्याण तुम्हारा हो सकता है, जीवन तुम्हारा खुशमय व्यतीत हो सकता है, आनंदित व्यतीत हो सकता है। हर राह तुम्हारी खुशियों के द्वार खुलेंगे, हर चौखट पर तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा, हर दरवाजा तुम्हें खुशियाँ वाला दरवाजा मिलेगा। तुम जहाँ जाओगे तुम्हारा कार्य हुआ, सारे इष्ट, सारी शक्तियाँ, सारे देव, सबकी तुम्हें छत्र छाया मिलता है। कल्याण भव का अर्थ होता है। इसलिए एक संत की वाणी मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चाहू ओर, वशीकरण का मंत्र है तजिए वचन कठोर। जब ऐसी रहस्य तुम जानोगे तो सिर्फ कल्याण भव क्या है, पूरे ग्रंथों का एक शक्ति है कल्याण भव। संत की वाणी में, संत के विचार में, कोई से संत में मिलेंगे तो
उस कल्याण भव से तुम्हारा जीवन सुख में बीतेगा। तुम व्याधियों से मुक्त हो जाओगे, अनेक कष्टों से मुक्त हो जाओगे। नकारात्मक शक्तियाँ तुम पे है वह मुक्त हो जाएगा, सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें प्रवेश करेगी। तुम्हारा मन, बुद्धि, यश, कीर्ति चारों को फैलाएगा। सिर्फ कल्याण भव, तो कल्याण भव इतनी पावर है। कल्याण भव क्या है एहसास नहीं कर सकते, थोड़ी सी जानकारी में तुम्हें दिया। इस प्रकार से कल्याण भव की इतनी सारी महत्व है, इतनी सारी विशेषताएं हैं। कल्याण भव से ही तुम्हारा दिन दुगुना रात चौगुना होगा। तुम्हारे जीवन में निखार आएगा, खुशियाँ आएगा, आनंद आएगा। कल्याण भव माता पिता है। जिस प्रकार से माता पिता तुम्हें खुश रहने का राज बताते हैं, टिप्स बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, उस प्रकार कल्याण भव है। कल्याण भव में तुम्हें माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। कल्याण भव में इतनी पावर है। जिस इष्ट के देवता को तुम पूजा करते हो, हनुमान जी को लो, शंकर जी को, ला इलाहा इल्लल्लाह मोह, जिसको तुम पूजा करते हो, कल्याण भव में वो सब चीज शक्ति आती है, तुम्हें कल्याण भव किया जाता है। तो जीवन तुम्हारा खुशमय हो, आनंदित हो, खुशहाल हो। तो इस संकट मोचन परिवार आपको ऐसी ज्ञान दे सकता है, ऐसी रहस्य बता सकता है। सिर्फ संकट मोचन परिवार, इस संसार में ऐसी संस्था है ही नहीं कोई जो तुम्हें ऐसी मार्ग बता सके। सिर्फ कल्याण भव। तो जीवन में कल्याण करना चाहते हो, सुखमय रहना चाहते हो, जीवन खुशहाल व्यतीत करना चाहते हो, संकट मोचन परिवार से यथाशीघ्र मिलकर अपने जीवन को सुखमय बनाओ। इन्हीं चंद के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए युजुन का आदर प्रणाम।